नमस्कार प्यारे बच्चों, दीप इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने वायर के बारे में पढ़ा था और फिर दूसरे क्लास में हम लोगों ने केबल देखा था, केबल किसे कहते हैं और केबल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे केबल के जो भी प्रकार हैं वो कौन सा केबल कहाँ पर यूज होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर हम लोग देखते हैं VIR केबल। VIR, ठीक है ना, हम बोलेंगे थोड़ा फटाफट आप लोग लिखिएगा। अब VIR केबल क्या होता है, तो VIR का फुल फॉर्म क्या होता है, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। ठीक है ना, तो ये क्या होता है ना, एक कंडक्टर जो होता है, एक ठोस कंडक्टर होता है, यानी कि जो हमारे पास ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है हम लोग जान रहे हैं ना, ये कोर है, इसके ऊपर हम लोग टीन का आलेपित किया हुआ रहता है। यानी कि इसके ऊपर क्या होता है, ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर टीन का परत चढ़ा होता है। ठीक है ना, टीन का परत चढ़ा होता है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, टीन आलेपित तांबे के तार पर, टीन आलेपित तांबे के तार पर इंसुलेशन किया जाता है। ठीक है, इंसुलेशन किया जाता है, इंसुलेशन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर क्या जाता है, जो तांबे का तार होता है ना, उसके ऊपर जो टीन लगाया जाता है, टीन का आलेपित किया जाता है, और टीन के ऊपर क्या किया जाता है हम लोगों का, फिर से सूती धागे का लेप किया जाता है। सूती धागे का लेप किसके ऊपर चढ़ाया जाता है, तो ये जो हमारे पास टीन आलेपित कॉपर कंडक्टर होता है ना, उसके ऊपर सूती का लेप चढ़ाया जाता है, सूती के धागे का लेप चढ़ाया जाता है। ध्यान रखिएगा, VIR का ये डिस्क्रिप्शन है। और उसके ऊपर फिर से हम लोग क्या करते हैं, जो सूती का लेप चढ़ाया जाता है उसके ऊपर हम लोग बिटुमेन पदार्थ का लेप भी चढ़ाते हैं। बिटुमेन पदार्थ का लेप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, VIR जो होता है वो कॉपर कंडक्टर होता है। कॉपर कंडक्टर के ऊपर टीन का आलेपित किया जाता है। टीन के आलेपित के ऊपर हम लोग सूती का एक पतला पतला धागा उसके ऊपर चढ़ाते हैं, और उसके ऊपर भी हम लोग बिटुमेन पदार्थ का लेप लगाते हैं। अब बिटुमेन पदार्थ क्या होता है, तो बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, कार्बन का 87% होता है, और हाइड्रोजन का, कार्बन का 87% से बनता है, और हाइड्रोजन का 11% से बनता है, और 2% का ऑक्सीजन होता है। बिटुमेन पदार्थ बनता है इससे। ठीक है ना, इसी से मिलकर के बनता है। क्लियर है ना। चलिए, इसके आगे क्या है हमारे पास, और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो अस्थायी प्रकार के वायरिंग में इसका उपयोग कहाँ होता है, अस्थायी प्रकार के वायरिंग में। क्लियर है ना। तो VIR क्या होता है, टीन से आलेपित होता है, टीन के ऊपर सूती का धागा लगाया जाता है, सूती के धागा के ऊपर बिटुमेन पदार्थ लगाया जाता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। और उसके बाद इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अस्थायी जगह पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है CTS या TRS केबल। हेडिंग डालिए, CTS या TRS केबल। CTS या TRS केबल। ठीक है ना, CTS या TRS। अब ये क्या होता है, ठीक ना। तो हमारे पास CTS जो होता है उसका फुल फॉर्म हमारे पास जानते हैं, कैप टायर शीट होता है और टफ रबर शीट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग इसमें जो प्रयोग करते हैं, है ना, क्या लिखे हैं हम लोग, CTS या फिर TRS केबल। ठीक है, तो CTS केबल में क्या होता है ना, CTS केबल मान लिया जाए आपका ये सबसे पहली बात, CTS केबल का हम लोग प्रयोग करते हैं नमी वाले स्थान पर। कहाँ करते हैं, नमी वाले स्थान पर। और अगर मान लिया जाए
टीन, अभी इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, VIR देखे थे, ठीक है ना। तो अब मान लिया जाए टीन के ऊपर अगर हम लोग VIR का लेप चढ़ा दें, तब जाकर के हमारा वो केबल का क्या होता है, बस बाकी सब वही चीज था जो इससे पहले CTS में VIR में था, वही चीज इसमें भी है। उसमें क्या है VIR था, और इसमें क्या है टीन के ऊपर VIR का अगर लेप चढ़ा दें, तब जाकर के हमारा ये CTS या TRS केबल हो जाएगा। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, नमी वाले जगह पर। कहाँ करते हैं, नमी वाले जगह पर, क्योंकि टीन जो है, टीन हमारा नमी रोधी होगा, जंग रोधी होगा, ठीक है ना। तो उस जगह पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्या होता है, PVC, है ना, PVC। अब PVC क्या होता है, तो सबसे पहली बात है कि PVC वायर जो होता है हमारे पास 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर का बना होता है। क्लियर, पहला चीज हो गया PVC वायर हमारे पास 1 कोर का हो सकता है, 2 कोर का हो सकता है, 3 कोर का हो सकता है, ठीक है। और PVC क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक सिंथेटिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, सिंथेटिक पदार्थ होता है ना, सिंथेटिक पदार्थ होता है। क्लियर है ना। और इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, नमी वाले स्थान पर या अम्लीय स्थान पर, नमी वाले स्थान पे या फिर अम्ल वाले स्थान पे, यानी कि एसिड से जहां एक प्रभाव पड़ता है वहां पर करते हैं, ठीक है। या परिवर्तित मौसम, यानी कि जहां पर मौसम से, मतलब मौसम का प्रभाव जहां पड़ता है, मौसम से प्रभाव जहां पड़ता है, वहां पर इस सब चीज का हम लोग PVC वायर का, PVC केबल का प्रयोग हम लोग करते हैं। कहां पर, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया कि PVC केबल जो है वो नमी रोधी होता है, अम्ल रोधी होता है, और मौसम के परिवर्तन से भी अप्रभावित होता है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, जहां पर अधिक तापमान हो, जहां पर अधिक ताप हो, जहां पर अधिक ताप हो, वहां पर भी हम लोग इसका PVC का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। CTC क्या हो गया, CTC हम लोग टीन के ऊपर, मान लिया जाए टीन के ऊपर VIR मतलब वोल्केनाइज्ड इंडिया रबर का लेप चढ़ा दें, या फिर टफ रबर का लेप चढ़ा दें, तब जाकर के हमारे पास वो CTS केबल हो जाता है, या फिर TRS केबल हो जाता है। ये नमी वाले जगह पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं TRS केबल का। और जबकि हमारे पास PVC केबल क्या होता है, सिंथेटिक पदार्थ से आलेपित किया जाता है, ठीक है, इंसुलेटेड किया जाता है, नमी और अम्ल और मौसम से अप्रभावित रहता है, और जहां पर अधिक तापमान होता है वहां पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेड शीथर्ड केबल, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लेड शीथ केबल, है ना। अभी हम लोग देखेंगे लेड शीथ किसको कहते हैं। लेड शीथ क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास लेड शीथ केबल हो गया, ठीक है ना। अब इसका प्रयोग, सबसे पहली बात है कि ये क्या होता है, वेदर प्रूफ होता है। क्या होता है, वेदर प्रूफ, ये सबसे पहली बात है, वेदर प्रूफ केबल होता है। क्लियर है। इस पर जो है वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके बाद इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, रासायनिक क्षेत्र में, या फिर रासायनिक प्रयोगशाला में, कारखाना में, है ना, रासायनिक प्रयोगशाला में, इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, रासायनिक प्रयोगशाला में, ठीक है। देखिए लीड शीथ ये होता है ना, हम लोग पहले बताए थे ना, ये क्या होता है, वेदर प्रूफ होता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगले चीज को, ठीक है ना, इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करता है, वेदर प्रूफ होता है ये। और इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, रासायनिक प्रयोगशाला में, यानी कि वहां पर जहां पर कि केमिकल वगैरह का इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा केमिकल से ये अप्रभावित रहता है। क्लियर है। इसके बाद हमारा जो है, इसका जो ये जो लेड शीथर्ड केबल होता है ना, इसका जो आपका, इसको अर्थ करना जरूरी होता है, ठीक है ना। इसको जो है अर्थ
अर्थ करना जरूरी होता है, जरूरी है, इसको अर्थ करना जरूरी है, ठीक है ना, यानी कि इसको बिना अर्थ किए हुए आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रोपोड्योर केबल। क्या आता है? ट्रोपोड्योर केबल, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रोपोड्योर केबल का उपयोग कहां होता है? लो सिग्नल ट्रोपोड्योर केबल का प्रयोग होता है हमारे पास कम धारा वाला जगह पर, ठीक है ना, कम धारा में, कम धारा वाले जगह पर, ठीक है ना। जैसे कि आप हो गया रेलवे का सिग्नल देखते होंगे, रेलवे का सिग्नल जो होता है ना, रेलवे का सिग्नल, रेलवे सिग्नल है ना। तो रेलवे के सिग्नल वगैरह में क्या होता है, हम लोगों को लो धारा का जरूरत है, लो धारा का जरूरत है, इसलिए हम लोग कहां प्रयोग करते हैं? वहां पे ट्रोपोड्योर केबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब ट्रोपोड्योर केबल किसको कहते हैं? तो मान लिया जाए कि पीवीसी केबल है ना, पीवीसी है ना, पीवीसी के ऊपर अगर हम थर्मोप्लास्टिक कंपोनेंट को लगा दें, थर्मोप्लास्टिक कंपोनेंट को लगाने पर, है ना, अगर मान लो ट्रोपोड्योर केबल किसको कहते हैं? तो पीवीसी जो होता है, पीवीसी का जो इंसुलेशन होता है, यानी कि ये जो पीवीसी इंसुलेशन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर ये लीड नहीं रह करके हमारे पास क्या आ जाए? थर्मोप्लास्टिक आ जाए। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? तो थर्मोप्लास्टिक हमारे पास यह भी एक इंसुलेशन है, ठीक है ना। तो थर्मोप्लास्टिक को अगर हम लगा दें तो ये केवल हमारा किस रूप में हो जाएगा? ट्रोपोड्योर में हो जाएगा। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कम धारा वाले जगह पे, यहाँ यानी कि जहां पर हमको कम धारा का जरूरत है वहां पर हम लोग ट्रोपोड्योर केबल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया आपका रेलवे लाइन का सिग्नल हो गया, या फिर ट्रांसमिशन लाइन में जो सिग्नल होता है वो सब जगह पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास फ्लेक्सिबल केबल। क्या आता है? फ्लेक्सिबल केबल, ठीक है ना। ये देख लीजिए हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फ्लेक्सिबल केबल हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी, दूसरा होता है हमारे पास होता है कॉटन और सिल्क कवर्ड, और तीसरा हमारे पास होता है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल। ठीक है ना। ये तीनों अलग अलग चीज होता है। ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल होता है ये, ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल, कॉटन और सिल्क कवर्ड केबल, ठीक है। तो ये प्रकार से हम लोगों के पास तीन प्रकार का फ्लेक्सिबल केबल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्सिबल केबल के बारे में। हम लोग किसके बारे में देखते हैं? ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल के बारे में, ऑर्डिनरी के बारे में देखते हैं। तो ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल क्या होता है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल क्या होता है? बहुत सारा महीन जो तार होता है ना, बहुत सारे महीन तार पर अगर पीवीसी का लेप चढ़ा दिया जाए, पीवीसी का लेप चढ़ा होता है। ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल केबल जो होता है वो बहुत सारे महीन जो तार होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो पीवीसी का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग इसका जो है व्यास कितना होता है, इसका जो है व्यास, ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका व्यास लगभग होता है हमारे पास 0.193, ठीक है। और इसको हम लोग नापते कितने में है? 36 SWG का होता है लगभग। कितने का होता है? 36 SWG का होता है।
और इसमें जो पतला पतला तार होता है वो तार का जो संख्या होता है, तारों की संख्या जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो हमारे पास धारा पर निर्भर करती है। यानी कि हमको जैसा धारा चाहिए वैसा तार का संख्या इसमें बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, फ्लेक्सिबल केबल हमारे पास 3 प्रकार का होता है, ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल, कॉटन या सिल्क कवर फ्लेक्सिबल केबल या फिर वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। अब ऑर्डिनरी केबल में क्या होता है, जो बहुत सारा पतला पतला तार होता है, बहुत सारा पतला पतला तार के ऊपर अगर पीवीसी हम चढ़ा दें तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी हो गया, और उसका व्यास जो होता है हमारे पास 0.193 होता है। उसके बाद 36 HWG में उसका नापा जाता है, 36 HWG उसका मोटाई होता है, नंबर होता है तार का, और उसका जो है संख्या, जो बहुत सारा पतला पतला तार होता है ना, उसका संख्या को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कैसे, जितना जरूरत हमको धारा का पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हमारे पास आता है कॉटन सिल्क, है ना। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, कॉटन सिल्क। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोग करते हैं हम लोग अस्थायी जगह पर। इसका प्रयोग लिख लीजिएगा, अस्थायी जगह पर वायरिंग में प्रयोग करते हैं, अस्थायी वायरिंग पर इसका प्रयोग करते हैं। किसका, ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबल का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉटन का, क्या आता है, कॉटन या सिल्क, कॉटन और सिल्क केबल वाला बात आता है। ठीक है ना, तो कॉटन और सिल्क वाले में क्या होता है, तो यह जो है सबसे पहली बात है कि यह जो है ना 23 या 40 तारों को अमेट करके बनाया जाता है। ठीक है, 23 या 40 पतला पतला तार, 23 तार या 40 तार पतला पतला होना चाहिए। ठीक है, 23 तार या 40 तार पतला पतला उसको अमेट दिया जाता है, क्योंकि केबल तो बहुत सारे तार का समूह होता है ना, तो उसको ऐड करके ये बनाया जाता है कॉटन सिल्क। ठीक है, और उसके ऊपर सूती का जो है लेप चढ़ाया जाता है। सबसे पहली बात, इस पर क्या होता है, हमारे पास पीवीसी रहता है, पीवीसी रहता है, और इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, सूती का चढ़ाया जाता है, सूती का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है ना, उसके ऊपर हमारे पास सूती का लेप लगा होता है। क्लियर है। कॉटन सिल्क में क्या हो जाता है, सबसे पहली बात है 23 से 40 तार को अमेट के बनाया जाता है, उसके ऊपर पीवीसी का लेप चढ़ाया जाता है, पीवीसी के ऊपर हमारे पास सूती का लेप को चढ़ाया जाता है। ठीक है ना, और इसका प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं, हम इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्रेस में नहीं करते हैं, विद्युत प्रेस या फिर आपका ये टोस्टर, है ना, ये सब जगह पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। विद्युत प्रेस घर में जो आयरन रहता है उस पे देखते हैं, उस पे यही चीज रहता है, पीवीसी का लेप रहता है। कभी आयरन देखिएगा घर में, उस पे पीवीसी रहता है। ठीक है, पीवीसी तो रहता ही है, उसके ऊपर सूती का पतला पतला धागा भी मोड़ा होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं काफी फ्लेक्सिबल केबल होता है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, कॉटन या सिल्क कोटेड फ्लेक्सिबल केबल हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारे पास 3 कोर का होता है, 3 कोर का होता है। ठीक है, लगभग हमारे पास ये 3 कोर का ही अधिकांश पाया जाता है। ठीक ना, इसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। ओहो, करते हैं, इसी में आता है वर्कशॉप, है ना, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल, उसी का तीसरा पार्ट है ये वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल, है ना। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग 25 एम्पियर के करंट तक करते हैं, 25 एम्पियर के करंट तक करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये जो है हमारे पास 3 या 4 कोर का होता है, ये 3 या 4 कोर का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद
अच्छा 3 या 4 कोर का होता है तो ये तीनों 4 कोर के आपस में सटा हुआ रहेगा? नहीं, इस जो पीवीसी से इंसुलेटेड होता है, ये तीनों चारों कोर जो होता है आपस में पीवीसी से इंसुलेटेड होता है, हर एक तार इंसुलेटेड होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कहां पर करते हैं इस तार का, तो हम लोग देख रहे हैं वर्कशॉप में ना, तो इसका प्रयोग हम लोग यही करते हैं वर्कशॉप के मशीन में, ठीक है, वर्कशॉप के मशीनों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास फ्लेक्सिबल केबल आ गया। इसके बाद हमारे पास जो फ्लेक्सिबल केबल आ गया, इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है आर्मर केबल, ठीक है ना, ठीक है, क्या आ जाएगा, आर्मर, आर्मर्ड, ठीक है ना, आर्मर्ड केबल, ये ना हमारे पास आर्मर है, ये हमारे पास आर्मर है ना, इसका प्रयोग हमारे पास क्या होता है, ये आर्मर क्या करता है, यांत्रिक शक्ति को यांत्रिक शक्ति जो मतलब यांत्रिक हानि से ये बचाता है हमको, है ना। तो सबसे पहला इसका उपयोग क्या है, ये यांत्रिक शक्ति से हमको बचाता है, यांत्रिक हानि से हम लोगों को बचाता है, ठीक है। और ये भी हमारे पास 3 या 4 कोर का होता है, ठीक है, ये हमारे पास 3 या 4 कोर का होता है। और सबसे पहले जो इसका लाइफ टाइम है ना, लाइफ टाइम कितना है, 50 से 100 वर्ष तक, 50 से 100 वर्ष तक ही जिंदा रह सकता है ना, 50 साल से 100 साल तक ये काम कर सकता है आर्मर केबल, ध्यान रखिएगा। और ये जो आर्मर होता है वो किस चीज का होता है, हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं, या ये होता है हमारा स्टील का पतला पतला प्लेट, मतलब स्टील का एकदम पतला पतला तार टाइप का रहता है, प्लेट टाइप का रहता है, एकदम पतला पतला रहता है, उसी को इस पर इंसुलेटर के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये यांत्रिक हानि से हम लोगों को बचाता है, क्लियर है ना, ये हो गया आर्मर्ड केबल। इसके बाद हमारा एक आता है वेदर प्रूफ, जो लास्ट केबल है, क्या है, वेदर प्रूफ, ठीक है ना, ये हमारे पास वेदर प्रूफ केबल है। देखिए ये भी जो है ना हमारा VIR जो केबल होता है ना, उसी के टाइप का है, VIR केबल जो होता है उसी के टाइप का है। फर्क इसमें सिर्फ इतना है, VIR पर क्या था हमारा, बिटुमेन पदार्थ चढ़ा हुआ रहता था। अब इसमें क्या है, बिटुमेन पदार्थ जो है हमारे पास नहीं चढ़ा रहेगा, बिटुमेन पदार्थ की जगह पर हमारे पास इसमें क्या रहेगा, सॉरी यार गर्मी देख रहा है इतना है कि कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। चलिए बिटुमेन पदार्थ के आधार पर क्या, बिटुमेन पदार्थ जो रहेगा उसके स्थान पर क्या रहेगा, वातावरण को सहने वाला, वातावरण से अप्रभावित रहने वाला पदार्थ इसके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना। वेदर प्रूफ में क्या होता है, ये जो हमारे पास केबल है, मान लो ये हमारे पास कोर है, ये बिटुमेन है, बिटुमेन की जगह पर क्या होता है, पतला जैसा वेदर प्रूफ प्लास्टिक टाइप का, पारदर्शी प्लास्टिक टाइप का जो होता है, रबर टाइप का इंसुलेशन इस पर चढ़ाया जाता है बिटुमेन पदार्थ की जगह पर, ठीक है ना। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, घरेलू मतलब कि साधारण वायरिंग में, है ना। कहाँ इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, खुले स्थान पर, सॉरी खुले स्थान पर, खुले स्थानों पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, किसका, वेदर प्रूफ का, कि जहां पर कोई वातावरण का प्रभाव ना पड़े, उस जगह पर हम लोग वेदर प्रूफ केबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये आर्मर केबल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आर्मर इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं अंडरग्राउंड में करते हैं, अंडरग्राउंड में, यानी कि जमीन के अंदर अगर हमको लाइन बिछाना है तो उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये आर्मर जो है मैकेनिकल हानि से हम लोगों को बचाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है केबल खत्म हो गया। हम लोग ने वायर भी देख लिया, केबल भी देख लिया। देखिए बाबू जितना हो सकता है हम शॉर्ट में काफी बता रहे हैं, आप लोग को पता है, हो सकता है बोलिएगा आपकी सर आप बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, तो उसका मजबूरी है बाबू, देखो हम किस हालत में, आप ही देख लो, ठीक है ना, पूरा पसीना से हालत मेरा खराब है,
लेकिन फिर भी आप लोग बोले थे तो हम कुछ कोशिश करके एकदम शॉर्ट में ही बता रहे हैं बाबू, लेकिन बता रहे हैं लॉकडाउन में कुछ कुछ आप लोग पढ़ लो, जब कॉलेज खुलेगी तो फिर हम लोग इस चीज को काफी अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करवाइए और भी फ्रेंड्स से, और वीडियो को देखिए अधिक से अधिक और उसको शेयर कीजिए और प्लस लाइक कीजिए एटलीस्ट, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अलग टॉपिक के साथ, ठीक है ना। धन्यवाद।